हेलो स्टूडेंट, कैरियर बिल्डर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपने एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हफ्ते में एक या दो क्लासें मैं डालूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि आने वाले पंजाब के एग्जाम में आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं इसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि कुछ हेल्प हो रही है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपने पास में पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक अजय है और एक विजय है, और उनकी एज का अनुपात है 3:4। और फिर वो बोल रहा है कि 5 साल बाद इनका जो नया अनुपात है वो हो जाएगा 4:5। तो इस समय विजय की उम्र कितनी है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की अलग अलग टाइम की एज का रेशियो दिया हुआ हो, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आप इसे विदाउट पेन भी कर सकते हो। पहले इसका तरीका देखते हैं, फिर इसका विदाउट पेन वाला तरीका भी देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे उसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसे पूरा देखते हैं कंप्लीटली। ये कह रहा है कि इनकी ना एज का अनुपात है 3:4। देखिए, इस रेशियो से पहले कहीं भी टाइम नहीं दिया हुआ। अगर टाइम नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट रेशियो दिया जा रहा है, तो एक बंदा अपने पास अजय है और दूसरा बंदा अपने पास विजय है, और ये कह रहे हैं इनकी एज का अनुपात है 3:4। अगर रेशियो डायरेक्ट आ रहा है, अनुपात सीधा सीधा दिया जा रहा है बिना किसी टाइम के, तो वो जो होता है अनुपात वो वर्तमान का होता है। और अगर प्रेजेंट का रेशियो कहीं भी आ रहा है, वर्तमान का अनुपात कहीं भी आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा आदमियों के लिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमेशा प्रेजेंट का रेशियो ऊपर रहेगा। ये क्वेश्चन में जहां मर्जी लिखा हो, इसे अपने कहां लिखेंगे? ऊपर। इसके बाद ये कह रहा है 5 साल बाद, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि 5 साल बाद इनका जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। देखिए, इस रेशियो से पहले इसने टाइम दिया है 5 साल। अब बाद की बात कर रहा है तो फ्यूचर का है, और अगर ये पहले बोलता तो ये पास्ट का होता। 5 साल बाद। अब प्रेजेंट के साथ जो भी रेशियो हो वो उसके नीचे आता है, तो अपने पास आ गया 4:5। ये अपने पास प्रेजेंट का रेशियो आ गया और ये 5 वर्ष बाद का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे? इनका अंतर करेंगे। तो अजय के रेशियो का अंतर है 1 और विजय के रेशियो का अंतर भी है 1। याद रखना, ये दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो तो इसे सेम बना लेंगे। तो यहां तो ऑलरेडी सेम है, तो मेरे पास दोनों साइड में जो रेशियो का अंतर है वो है 1। और इस रेशियो का जो अंतर है, इसके सामने जो आता है वो टाइम आता है जो टाइम रेशियो से पहले आया हो। तो यहाँ पे डबल रेशियो है 3-4 और 4-5, लेकिन 3-4 से पहले कोई टाइम नहीं है। 4 और 5 से पहले टाइम दिया है 5 साल, तो वो अपने इसके आगे रख देंगे 5 वर्ष। तो यहां से अपने पास आ गया एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष। अपने क्या करेंगे? इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसने विजय की एज पूछी थी, तो भाई विजय के पास रेशियो है 4 और एक रेशियो का आ रहा है 5, तो 5 का 4 मल्टीपल होता है 20। तो ये प्रेजेंट का रेशियो था, तो प्रेजेंट की एज दे रहा है। विजय प्रेजेंट में कितने साल का है? 20 साल का। ऑप्शन सी अपना राइट है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका। जब भी रेशियो दिया हो 2 या 2 से ज्यादा का, और वो वहां क्या करे? अब देखिए इसका दूसरा तरीका। देखिए, जब भी रेशियो दिया हो 2 या 2 से ज्यादा का, तो आपने ये देखना है। देखिए, प्रेजेंट का रेशियो है 3:4 और ये 5 साल बाद का रेशियो है 4:5। आप पहले का पहले से अंतर देखिए 1, आप दूसरे का दूसरे से अंतर देखिए कितना? 1। अगर ये अंतर सेम हो तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ सकते हो कि एक रेशियो दोनों अंतर है और उसके बराबर रख दोगे जो रेशियो से पहले टाइम आया है। एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष। अब अगर ये मांगे प्रेजेंट का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 और 5 4 20। अगर अजय की एज मांगता
तो ये आ जाती 15 साल। इसने विजय की मांगी है तो 5 4 20 यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का है, यानी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है। आप ये देखिए इस क्वेश्चन में कम से कम 2 संख्याएं होगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी, या ज्यादा से ज्यादा 3 संख्या होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी। तो आप उन संख्याओं को एक साइड में लिख लीजिए। अगर मैं इसको लिखूं तो भाई मेरे पास पहली संख्या है 0.943, मैं इसको a मान लेता हूं, और इसमें मेरे पास दूसरी संख्या है 0.057, इसे मैं दूसरी संख्या मान लेता हूं। अब जहां जहां 0.943 है वहां वहां मैं a पुट कर दूंगा, और जहां जहां 0.057 है वहां मैं b पुट कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही यहां a पुट करना स्टार्ट किया तो ये आ गया a, ये आ गया a इंटू बी, और ये मेरे पास आ गया a इंटू ए। अब मैंने एक हिंट दे दिया आपको, तो आप जैसे ये करोगे तो ये पहला अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर, दूसरा अपने पास हो गया a इंटू बी, और तीसरा अपने पास हो गया b स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं नीचे पुट करता हूं तो भाई अपने पास में ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा अपने पास b का क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए ऊपर मेरे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, और नीचे है मेरे पास, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए एक फार्मूला है, आपके पास 10-12 फार्मूले होंगे ऐसे। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में 10-12 ही ज्यादा यूज होते हैं, बाकी ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो भाई ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी, और इसी के साथ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे पास आ गया a प्लस बी, और उसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये से ये कट गया तो मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया a प्लस बी। अब मैं a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू है 0.943 और प्लस b की वैल्यू है 0.057। जब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.0000 के बाद पॉइंट की वैल्यू नहीं होती तो मेरा हो गया 1/1, और 1/1 कितना होता है 1। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर आ गया। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो ही आसानी से सॉल्व हो पाएंगे, आप इसे कैलकुलेशन करके नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप आराम से थोड़े फार्मूले याद करके रखिए, बाकी टाइम टू टाइम मैं करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये कह रहा है एक त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, और ये कह रहा है इसकी जो साइड्स है, भुजा है, उसका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। देखिए तीनों के तीनों जो रेशियो है वो अलग अलग है, तो कहने का मतलब इसकी जो तीनों साइड है वो अलग अलग है। अब मैं इन साइड का रेशियो है उसे सॉल्व कर लेता हूं। तो देखिए a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू है वो है 1/2, 1/3 और 1/4। अब हालांकि रेशियो फ्रैक्शन में होता है लेकिन इसे यूज नहीं कर सकते, इसे सिंपल करते हैं, अपने इसका एलसीएम लेते हैं। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो आप उसका एलसीएम लेके छोड़ दो, तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 से 6 बार कटा, ऊपर वाले से गुना किया, 3 से काटा, 4 बार कटा, ऊपर वाले से मल्टीपल किया, 4 से काटा, 3 पे कटा, ऊपर वाले से मल्टीपल किया और रेशियो छोड़ दिया लास्ट में एलसीएम को। तो मेरे पास फाइनली ए बी और सी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 6 4 3। यहां से क्वेश्चन नॉर्मली किसका हो गया, रेशियो का। अब यहां लिखा है इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर। देखिए जो 52 सेंटीमीटर है ये परिमाप, और परिमाप क्या होता है, तीनों साइडों का टोटल। तो रेशियो रिजल्ट को फॉलो करता है। अगर मैं यहां से तीनों साइडों का टोटल करूं तो कितना आएगा 13, और उधर वो तीनों साइडों का टोटल यानी कि परिमाप कितना बता रहा है 52। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1 रेशियो इज इक्वल टू, अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 4, इसने लास्ट में लिखा है छोटी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए जितना रेशियो बढ़ा उतनी भुजा बढ़ी, तो सबसे छोटी भुजा होगी सबसे छोटे रेशियो वाली, और एक रेशियो की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी अपना
राइट आंसर है। इसके बाद अपने पास एक एज का फिर क्वेश्चन है। देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो एज का रेशो का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है एज का, ये अपना नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना एज का ग्राफ होता है 3 टाइम में। एज में 3 टाइम्स होती है। पहली पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है जिसे बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो कि प्रेजेंट बढ़िया हो जाए, और फ्यूचर जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। अब ये कह रहा है 15 साल बाद, यानी कि आने वाले 15 साल के बाद एक आदमी की एज है ना, वो 15 साल पहले की एज से कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो देखिए इसने 15 साल पहले बोला है, तो अपने पास्ट से बात स्टार्ट करते हैं। अगर पास्ट में कोई एक्स का था तो आज उसकी उम्र होगी एक्स प्लस 15, यानी कि वो कितने साल बढ़ गई उम्र उसकी? 15। अब अगर मैं 15 साल बाद लेके जाऊं फ्यूचर में तो 15 और बढ़ जाएगी। आप खुद पे रख के देखिए, 15 साल पहले की एज से आज आप 15 साल बड़े हो। अगर आप 15 साल पहले 10 के थे तो आज कितने के हो गए? 25 के, और 15 साल बाद और ऐड कर लो, मतलब 15 ऐड होता जाएगा। तो 15 साल बाद अगर मैं 15 और ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 30। ये अपने पास एक बड़ी बड़ी बात आ गई कि जो 15 साल पहले x का था वो 15 साल बाद x प्लस 30 का हो जाएगा। अब उसने जैसा बोला है, ये कह रहा है अगर 15 साल पहले की एज 1 थी ना, तो आज उसकी एज कितनी है? उससे 4 गुना है, उससे 4 गुना है। मतलब वो 15 साल पहले 1 का था तो आज कितने का? 4 का। अगर मैंने दोनों को बराबर करना है तो मैं पहले वाली एज को 4 से गुना कर दूं, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हो जाएगी, और जब इक्वल हो गई तो ये नंबर सिस्टम बन गया। ये इसी का तो फायदा उठा रहा है। तो अपने क्या करेंगे? अपने 15 साल पहले की एज लेते हैं x, और 15 साल की बाद की एज लेते हैं x प्लस 30। और ये कह रहा है कि जो 15 साल पहले की एज है, ये बाद की एज है, ये 15 साल पहले की एज का कितना है? 4 गुना। तो जैसे मैंने पहले वाले को 4 गुना किया, बात बराबर हो गई। अभी अभी मैंने थोड़ा सा समझाया था। अब ये नॉर्मल हो गया, ये x इधर आएगा तो ये x हो जाएगा माइनस का, और इधर बच गया 30। तो मेरे पास हो गया 3x की वैल्यू 30। x की वैल्यू के लिए मैं 3 से काट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 10 साल। अब x कब माना था? 10 साल पहले, 15 साल पहले। तो 15 साल पहले ये कितने का था? 10 का। अब 10 में 15 ऐड कर दो, 10 और 15 25। आज ये प्रेजेंट में कितने का है? 25 साल का। और यही पूछा गया है कि उसकी मौजूदा उम्र कितनी है, तो अपना आंसर आ गया ए अपना राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई। मिक्सचर या एलिगेशन बोलते हैं दूध पानी वाला। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब मैं मिक्सचर का टॉपिक करवाऊंगा आपको तो मैं ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कोई दूध वाला है, वो 6 रुपए 40 पैसे के हिसाब से दूध खरीद के लाता है। 6 रुपए 40 पैसे या 6.4 रुपीज पर लीटर के हिसाब से दूध लाता है। फिर उसमें पानी मिला देता है। पानी, अब पानी पॉकेट वाला मिलाएगा, बिस्लरी तो मिलाने से रहा। तो जो पानी है वो फ्री का है, और जो दूध है वो 6 रुपए 40 पैसे का है। मतलब 6 रुपए 40 पैसे का वो दूध लेता है 6.4 रुपीज का, और उसमें फ्री का पानी मिला करके 1 लीटर बना करके उसे कितने रुपए में बेच देता है? 8 रुपए में। और इस सारे में उसे जो होता है 37.5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना था। देखिए इसे अपने करेंगे एलिगेशन से, और इसमें अपने लगाते हैं फ्रैक्शन। तो अगर मैं 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो ये होती है 3/8। यानी कि अगर उसने दूध को 8 रुपए में खरीदा था, दूध का 8 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, तो उसने उसे 3 रुपए मुनाफे में, यानी कि कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? 3 रुपए में प्रॉफिट पे बेच दिया। 8 रुपया दूध का, 3 रुपया प्रॉफिट का, तो उसने 1 लीटर कितने में बेचा? 11 में। यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन को रेशो मान लूं तो 8 रेशो में खरीदा और 3 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 8 खरीदने का और 3 प्रॉफिट का, तो 8 और 3 वो कितने में बेच रहा है? 11 में। ऐसा मान के चलिए 8 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसे 3 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो बेच मूल्य कितना आ गया?
11। अब रेशो में मेरे पास 11 है और उधर मेरे पास बेच मूल्य कितना है, 8। तो मैं एक रेशो की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई। एक रेशो की जो मेरे पास वैल्यू आ गई बेच मूल्य की, वो आ गई 8/11। ये मेरे पास एक रेशो की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब अगर मैं यहां देखूं तो यहां मेरे पास कितना है भाई, सीपी 8 के बराबर है। अगर एक का मतलब 8/11 है तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 8 रेशो की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 8/11 एक का रेट है, मेरे को 8 का चाहिए, तो मेरे पास में आ गया 64/11। ये मेरे पास मिक्सर का खरीद मूल्य हो गया, क्योंकि जो वो 8 रुपए बेच रहा था उसमें दूध और पानी दोनों था। तो ये मिल्क प्लस वाटर का जो 1 लीटर का मिक्सर है मेरे पास, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मैं एलिगेशन का रूल लगा लेता हूं कि उसने जो दूध खरीदा वो 6 रुपए 40 पैसे यानी कि 6.4 का है। उसके बाद उसने जो पानी मिलाया वो 0 का है, और दोनों को मिलाकर के जो मिक्सर बनाया उसकी वैल्यू है 64/11। पहले तो मैं इसका 11 हटा लेता हूं। तो 11 हटाने के लिए क्या करता हूं, मैं सभी को 11 से मल्टीपल कर देता हूं। तो अगर मैं इसे 11 से मल्टीपल कर देता हूं, इसे 11 से मल्टीपल कर देता हूं, और इसे भी 11 से मल्टीपल कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ, मिक्सर आ गया मेरे पास में 64। उसके बाद अगर मैं इसे मल्टीपल करूंगा तो ये मेरे पास में 11 से मल्टीपल होके हो जाएगा 0, 7 और एक छोड़ के पॉइंट यानी कि 70.4, और 0 को 11 से मल्टीपल करूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 64। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इसका पॉइंट और हटा लेता हूं। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं इसे 10 से गुणा करता हूं। 10 से गुणा किया, ये पॉइंट हट गया। इसे 10 से गुणा किया 0 रहेगा, इसे 10 से गुणा किया 640 हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस करता हूं, ये मेरे पास 640 आ गया। 704 में से अगर मैं 640 निकाल दूं, 60 और 4 64 बचेंगे भाई। अब मैं इनका रेशो बना लेता हूं। तो ये 64 से कट गया 1 पे, और ये 64 से कट गया 10 पे। तो मेरे पास आंसर आ गया कि दूध और पानी मिलाया गया था 10:1 में। इसने पूछा है दूध विच पानी का अनुपात क्या है, तो अपने पास 10 और 1 का अनुपात 1 ही है। 1 अनुपात में पानी था, 10 अनुपात में दूध है, तो अपना आंसर आ गया 1:10। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इसे बैक करके देखिए सबसे पहले ये कह रहा है 37.5। 37.5 को मैंने रेशो में बदला या फ्रैक्शन में बदला 3/8, यानी कि 8 रुपए का प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो 3 रुपए प्रॉफिट में बेचा है। मतलब 8 वाला सामान उसने 3 ज्यादा, तो कितने में बेचा, 11 में। और 11 रेशो की जो वैल्यू है वो कह रहा है कितने में बेच रहा है, 8 में। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 8/11, और अपने पास यहाँ खरीदने का रेट कितना है, 8 रेशो। तो अगर मैं एक की वैल्यू 8/11 है तो 8 की वैल्यू आ गई 64/11। और ये जो 8 में बेच रहा है, ये क्या बेच रहा है, ये मिक्सर बेच रहा है दूध और पानी का। तो इसकी वैल्यू आ गई 64/11। ठीक है, अब मेरे पास दूध की जो वैल्यू है वो 64 रुपए है, मिक्सर की जो वैल्यू है वो 64/11 है, और पानी जो है वो 0 है। ये मिक्सर का रूल लग गया, पहला जो मर्जी, दूसरा जो मर्जी, तीसरा हमेशा मिक्सर होना चाहिए। अब मैंने पहले बराबर करने के लिए सभी को 11 से गुणा कर दिया, फिर सभी को 10 से गुणा कर दिया, और फिर एलिगेशन का नॉर्मल रूल लगा दिया। तो आंसर आ गया दूध और पानी कितना है, 10:1। यहां पानी दूध का पूछा है तो 1:10। चलिए, ये अपने पास में एरिया मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है 20 मीटर की लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार प्लॉट है। इसमें 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा एक गड्ढा या टोआ इन्होंने, ये कह रहा है, पटिया है। उसके बाद ये बोल रहा है बाकी जितनी मिट्टी निकली ना वो सारी बाकी प्लॉट पे बिखेर दी इन्होंने। तो वो कह रहा है जो प्लॉट है उसके जो साइज है वो पद्धर करेंगे तो वो कितना हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी अंदर से निकली वो प्लॉट पे तो बिखेरी हुई है ना।
तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर वाइज कोई एरिया है, 20 इंटू 14 मीटर है, लंबाई इसकी 20 है और चौड़ाई इसकी 14 मीटर है, अपने पास में ये वाला है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके अंदर ना इन्होंने एक क्या किया, टोवा, जिसको खड्डा बोला जाता है हिंदी में, टोवा पटा है। ये कह रहा है ये 6 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, और अंदर की जो गहराई है ना वो इन्होंने कितनी बताई है, वो बताई है 2.5 मीटर। अब इस खड्डे में से जितनी भी मिट्टी निकली वो बाहर इस बचे हुए प्लॉट पे, गड्ढे में तो वापस डालेंगे नहीं ना, इस पे बिखेर दी। तो इस मिट्टी ने इसका जो लेवल उठा दिया ना, वो लेवल कितना है ये पूछा जा रहा है कि वो कितना ऊंचा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है, अपने इसको करते हैं। चलिए अगर इस क्वेश्चन में देखें एक बार फिर से, तो ये क्या कह रहा है, 20 14, तो ये वाला है, ये कह रहा है ये 20 है, ये 14 है, उसके बाद बोल रहा है कि गड्ढा है 6 3 और बीच में दूंगा 2.5। तो सबसे पहले ना ये वॉल्यूम का क्वेश्चन बन गया। कैसे कि जो भरा जा सकता है या खाली किया जा सकता है वो वॉल्यूम होता है। जैसे कमरे में जितनी हवा है वो उसका वॉल्यूम है, पानी में जितना गिलास में जितना पानी है वो उसका वॉल्यूम है। तो सबसे पहले जो मिट्टी निकलेगी ना उसका क्या वॉल्यूम है या वो कितनी निकलेगी। तो भाई मैंने इसका लगा दिया एरिया का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 2.5 मीटर, तो ये हो गया 18, 18 पंजे 90 बचा 9, 18 2 36, 36 और 9 45, एक छोड़ के पॉइंट। तो अपने पास जो मिट्टी निकली वो 45 मीटर स्क्वायर निकली। इतनी मिट्टी इसमें से बाहर निकल के आएगी। क्लियर हुआ। अब ये कितने एरिया पे कवर करवानी है, तो भाई ये जो एरिया पे कवर होगी, ये एरिया पे कवर होगी 20 इंटू 14 पे। तो पहले ये एरिया देखते हैं, ये एरिया कितना है। तो जैसे इसको किया तो ये हो गया 280 मीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया है टोटल प्लॉट का वो 280 मीटर स्क्वायर है, और जो मिट्टी निकली वो 45 मीटर स्क्वायर है जो इस पे बिखेरनी है। अब सबसे पहले अभी अभी मैंने बात कही, जो मिट्टी है वो वापस खड्डे में तो नहीं डालेंगे, तो इस खड्डे का एरिया कितना है, तो ये निकालते हैं 3 इंटू 6, तो ये अपने पास आ गया 18 मीटर स्क्वायर। मतलब ये 18 मीटर स्क्वायर छोड़ करके, इसे छोड़ करके बाकी एरिया पे मिट्टी आएगी, तो इतना एरिया बच गया। तो 280 मीटर टोटल एरिया है, जिसमें से 18 स्क्वायर मीटर पे क्या नहीं होगा, मिट्टी नहीं डाली जाएगी। तो जैसे अपने से करेंगे ये बचेगा 2, ये अपने पास बच गया 6 और ये 2, यानी कि 262 मीटर स्क्वायर एरिया जो बचा हुआ है इसी पे मिट्टी डालनी है। और मिट्टी कितनी है, ये है 45 मीटर क्यूब। भाई सॉरी, स्क्वायर नहीं है, मीटर क्यूब है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। अब सिंपल सा है कि कितनी मिट्टी है 45 और कितना एरिया है 262। टोटल मिट्टी इतनी है और इतने एरिया पे कवर करवानी है, तो मैंने टोटल को जितने एरिया पे कवर करवानी है उससे काट दिया। अब अगर अपने थोड़ा सा पीछे जाएं तो गौर से देखिए, ये जो है आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है। आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है। अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो इसे अपने सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे, और सेंटीमीटर बनाने के लिए मैं इसे गुणा कर देता हूं 100 से। और जैसे ही अपने इसे 100 से गुना करेंगे तो जो अपना आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट वाला 17.17 समथिंग आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 17.18 मीटर। जो आयताकार मैदान है उसका जो लेवल है वो 17.18 सेंटीमीटर हाई हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, या वो ऊंचाई ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। आप इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको करके देखिए कि कितना टाइम लगता है। देखिए इसे करने के दो तरीके, एक तो इसका नॉर्मल तरीका जो भी चलता है, दूसरा अगर अपने बात करें, ये कह रहा है कि ए ने 12% पर एनम यानी कि वार्षिक साधारण ब्याज 8,000 रुपए और बी ने 10% पे साधारण ब्याज पे 9100 रुपए उधार लिए। वो कह रहा है उनका कर्जे का मतलब है अमाउंट या मिश्र धन,
रुपया प्लस उसका इंटरेस्ट, ये कितने साल में बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आप ये मान के चलिए कि टाइम और रेट का जो गुना होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसे परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट मान लोगे और इन दोनों का गुना करके जो भी प्रिंसिपल है उसका फाइंड कर दीजिए कि जितना इनका आए वो जितना भी प्रिंसिपल है उससे मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा वो आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अपने इसी ट्रिक पे करते हैं। तो भाई सीधी सी बात, यहाँ पे 10-12% है, पर एनम बोल रहा है और ये बोल रहा है टाइम कितने में, तो मैं ऐसा मान लेता हूं दोनों के लिए जो टाइम है वो बराबर है, कितने साल में बराबर हो जाएगा, तो दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए, तो मैं टी मान लेता हूं। तो अगर मैं 12 को टी से गुना करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 12t%, और अगर मैं 10 को टी से गुना करूं तो दूसरे का मेरे पास हो जाएगा 10t%। क्लियर, ये मेरे पास ब्याज आ गया। अब मैं 8000 का फाइंड करता हूं तो देखिए परसेंटेज हटेगा ना, तो 8000 के 2 जीरो हटा देगा, तो मेरे पास यहां पे रह गया 80। मैं इसको 80 से गुना करता हूं, 12 8 96, 960t, ये इसका ब्याज हो गया, और परसेंटेज इसका हटेगा तो इसके 2 जीरो हटा देगा, तो 91 को मैं 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 910t, ये दोनों का ब्याज हो गया। अब ब्याज को किस में जोड़ेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे भाई, ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, वही तो कर्जा होता है। तो ये मैं जोड़ देता हूं प्रिंसिपल में, इसका प्रिंसिपल है 8000, तो 8000 प्लस ब्याज क्या हो गया, कर्जा, और इसका प्रिंसिपल है 9100, तो भाई प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या हो गया, कर्जा, और ये दोनों कर्जे कैसे हैं, बराबर हैं। अब देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन हो गई, ये 910 जब इस साइड आएगा तो माइनस करेगा, 950 में से 910 गए तो अपने पास में बचेंगे 50t, यानी कि टी फॉर टाइम, और ये 8000 उस साइड जाएगा तो माइनस होके छोड़ेगा 1100। अब मैं टी की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 1100 को 50 से काट दूंगा, और जैसे काटूंगा तो ये कट जाएगा 22 पे, तो मेरे पास आ गया कि 22 साल में ये दोनों कर्जे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब कईयों को ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं सीधा सा बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक निकाल के बताता हूं कि 8000 रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने टी टाइम का ब्याज निकाला है, तो बटे में क्या लगेगा, सो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। 2 से 2 जीरो कट गई, अब इन दोनों को करके देखिए ब्याज कितना आया, 960t। मैंने यही बोला है कि जब परसेंटेज हटेगा तो वो क्या करेगा, 2 जीरो हटा देगा, बाकी बच गया 80, उसको डायरेक्ट कर दिया तो अपना टाइम बच गया, प्रैक्टिस पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है। ये कह रहा है एक ठेकेदार ने 50 दिन में काम करने का ठेका लिया है, मतलब उसने बोला 50 दिन में काम कर दूंगा, उसने 50 मजदूर लगा दिए, कितने लोग की लगाए, 50। 25 दिन के बाद जब उसने देखा कि कितना काम हुआ, तो काम कितना हुआ, 40% हुआ, कितना हुआ, 40%, तो उसे पता था कि टाइम पे काम नहीं होगा, तो उसने क्या किया, कुछ मजदूर और बढ़ाए, कम नु समय सिर पूरा करने के लिए और कितने, मतलब और कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहां पर भी ये टाइम एंड वर्क में एलिगेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं हिंदी में फार्मूला लिखवाना चाहूं तो आपके पास एक फार्मूला होता है, व्यक्ति गुना समय गुना दिन और बटा में कार्य, और इक्वल में सेम टू सेम यही दोबारा लिख लेते हैं, मतलब ये दो साइड में आता है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों में लिखा जाता है इक्वल के साथ। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहां अप्लाई करूं, टाइम बचाने के लिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, सेम टू सेम फार्मूला यही इक्वल में लिख लेना, तो आपका फार्मूला बन गया। मैंने हिंदी में लिखा है, आप लिख सकते हो M1 T1 D1 अपॉन W1, यानी कि वर्क 1। अब अगर मैं इसको करता हूं, और क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसमें पहले से डेज फिक्स होंगे कहीं भी, तो इसमें लिखा हुआ 50 दिन में काम करना ही करना है, या तो ये पहले करेगा या बाद में करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो जिसमें डेज फिक्स हो यही है। तो मैंने स्टार्ट किया, कितने मजदूर लगाए, इसने 50 मजदूर लगाए, कितने दिन काम किया, 25 दिन, और काम का कितना हिस्सा कर दिया, 2/5। 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5। अब इसे 40% को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना बनेगा, 2/5। याद रखना नीचे वाला टोटल काम है, 5 काम में से कितना काम कर दिया भाई,
2 काम कर दिया, बराबर। अब मेरे पास कितने मजदूर है पता नहीं, तो मैंने मान लिया अब जो है वो टोटल x है। अब अगर मैं देखूं तो कितने दिन का काम बचा हुआ, 50 में से 25 दिन का काम हो गया, तो कितने का बचा, 25 का। और 5 काम थे, 5 में से 2 काम हो गए, तो अभी कितने काम बकाया है, कितना वर्क बकाया है, 3। समय गुना दिन बटा में काम, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 काम टोटल था जिसमें से 2 हो गया, तो बाकी 3 बच गया। अब अगर मैं काटना चाहूं तो ये मेरे से कट गया, 25 से 25 आमने सामने कट जाते हैं, ये 2 के टेबल पे कट गया 25 पे, और जब मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25 का 3 मल्टीपल 75। अब टोटल मजदूर कितने लगे हुए हैं, 75। 75 में से कितने मजदूर पुराने हैं, पहले से ही काम कर रहे थे, तो आप बोलोगे सर 75 में से 50 मजदूर ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, तो भाई वो कितने मजदूर और लेके आया है, 25, तो उसे और कितने मजदूर लाने पड़ेंगे, 25। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये कह रहा है कुआं है, खू मतलब कुआं, ये कह रहा है कुआं एक खूह पटिया जाना है, मतलब एक कुआं बनाना है जो कितना है, अगर मैं ऐसा कहूं कि कुआं है, ये मान लीजिए कुआं है, और ये बोल रहा है कि जो कुआं है ये 22.5 मीटर गहरा है, ये जो इसकी गहराई है ये 22.5 मीटर है, क्लियर। और उसके बाद ये कह रहा है इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है डायामीटर, ये जो घेरा है ना ये 7 मीटर का है, तो देखिए इसको अगर मैं आधा कर दूं तो 7 का आधा हो गया 7/2 मीटर, ये इसकी रेडियस आ गई, ये कुएं की त्रिज्या आ गई भाई, रेडियस का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। व्यास का मतलब 2 आर होता है, तो 1 आर कितने के बराबर आ गई, 7/2 के। उसके बाद ये कह रहा है 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंदरूनी को प्लस्तर करना, मतलब जो दीवारें हैं उनको प्लस्तर करना है, तो कितना खर्चा आएगा। देखिए जो प्लस्तर होता है ना कुएं का, वो उसके एरिया पे होता है, वो उसके सरफेस एरिया पे होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये सिलेंडर बन गया भाई, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। अपने पास सारा कुछ है, 2 पाई का मतलब होता है 22/7, r अपने पास है 7/2, और h अपने पास है 22.5। ये वाली मैं इसको सॉल्व करता हूं, 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आ गया 22 × 22.5। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो अपने पास जो आएगा 110 बच गए 11, 44 और 11 55 बच गए 5, 44 और 5 49, एक छोड़ के पॉइंट। तो अपने पास जो एरिया आया वो आया 495 मीटर स्क्वायर, 495 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये खर्चा मांग रहा है, और खर्चा क्या बता रहा है, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 30 रुपए है। तो अपने पास टोटल कितना वर्ग मीटर है अभी, 495। ये अपना एरिया है और रेट क्या है 30 का, तो मैं उससे मल्टीपल कर दूंगा, तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, कर लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा लगभग 14,850। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। क्लियर हुआ भाई। देखिए सिलेंडर बन रहा है, और सिलेंडर में ये प्लस्तर की बात कर रहा है, तो जो प्लस्तर है वो सरफेस एरिया पे होता है अभी। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। इसे करने में अगर आप रूल लगाओगे, फार्मूले के बेस पे करोगे तो ये बड़ा टाइम लेगा। मैं इसका बड़ा ही तगड़ा शॉर्टकट देता हूं तुम्हें, तुम 2 सेकंड में उड़ा दोगे, बस तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ साथ मैथ कर रहे हो तो तुम 40 तक के टेबल रट लो, 40 तक के पहाड़े कंठस्थ कर लो, जैसे हनुमान चालीसा करते हो ना वैसे। तो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन में लगेगा, ठीक है ना। जिसकी कैलकुलेशन बेस्ट है वो देखना। अगर 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का अगर कोई पेपर एग्जाम आता है तो तुम 25 क्वेश्चन ऐसे उठा दोगे मक्खन की तरह। चलिए आगे आते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये कह रहा है कोई किश्ती है, मतलब बोट है, वो एक निश्चित दूरी पूरा करने में 8 घंटे 48 लेती है, धारा के उलट मतलब विपरीत दिशा में, जिसको बोलते हैं अपने अपस्ट्रीम। जब ये अपस्ट्रीम जाती है ना, उल्ट दिशा में जाती है,
तो ये कितना टाइम लेती है? 8 घंटे 48 मिनट लेती है भाई। और ये कह रहा है जब ये डाउन स्ट्रीम आती है तो इसी दूरी को पूरा करने में से कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। कुछ ऐसा समझिए कि यहां से यहां जाना है भाई, ये स्ट्रीम इस दिशा में बह रही है, जब वो इस दिशा में जाती है तो वो लेती है 4 घंटे, और जब वो उल्टा आती है तो वो लेती है 8 घंटे 48। पहले मैं इस डाटा को इक्वल कर लेता हूं। देखिए 4 घंटे हैं, मैं इसको भी घंटे में यानी कि आवर में चेंज करता हूं। 48 मिनट को अगर मैं बदलता हूं तो 48/60, इसे काट देते हैं, 4 पे कटा और ये 5 पे। अब मेरे पास आ गया 8 से ही 4/5 घंटे। ये भी मेरा आवर में चेंज हो गया और ये मेरा ऑलरेडी आवर में है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। अपने पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टाइम और एक होता है डिस्टेंस। जिस क्वेश्चन में इन दोनों में से एक बराबर हो और दूसरा अलग अलग दिया हो, जैसे टाइम बराबर दे तो उसमें डिस्टेंस अलग हो, और जिसमें डिस्टेंस बराबर दे उसमें टाइम अलग हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर है, दिया तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है जितना वो गई है उतना ही वो वापस आई है। अगर ये ए से बी गई है तो ये बी से ए वापस आई है। अब डिस्टेंस बराबर है तो उसने टाइम अलग अलग दे रखा है। तो याद रखना, बोट के लिए हम दोनों टाइम को जोड़ देंगे और स्ट्रीम के लिए अपने दोनों टाइम को माइनस कर देंगे। तो पहले बोट के लिए अपने जोड़ते हैं। तो देखिए 8 घंटे हैं और ये 4 घंटे हैं। 8 और 4 घंटे, ये 8 है और ये 4 है। 8 और 4 12। तो मेरे पास में हो गया 12 सही 4/5। मैं इसको लिख सकता हूं 64/5 घंटे। ये बोट का हो गया, अभी मैंने जोड़ा तो ये बोट है। अब स्ट्रीम के लिए माइनस कर देते हैं। 8 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 4 से 4/5। इसको अगर मैं बनाता हूं तो ये बनेगा मेरा 24/5। ये स्ट्रीम के लिए है। अब रेशियो बनाएंगे तो 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, अपने पास बचा 64 और 24। अपने क्या करेंगे, अब इसे काटते हैं। तो अगर अपने इसे काटा तो देखिए ये 8 के टेबल से कट गया 8 पे, और ये 8 के टेबल से कट गया 3 पे। तो अपने पास बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो आ गया वो आ गया 8:3। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। चलिए अपने पास नेक्स्ट, ये बिल्कुल बेस सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस का रेशियो का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ये कह रहा है 3 साझेदार हैं, मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी। इन्होंने कुछ रुपया लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। ये कह रहा है ए की पूंजी का 6 गुना, 6 ए का मतलब है ए की पेमेंट का 6 गुना जो है वो बी की पेमेंट के 8 गुना के बराबर है और सी की पेमेंट के 10 गुना के बराबर है। तो ये कह रहे हैं इनका जो लाभ है ना वो किस शेयर में होगा। तो याद रखना, इन्होंने जितना पैसा लगाया उसका जो रेशियो बनेगा उसी में इनका प्रॉफिट या लॉस डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जब एक नंबर और एक नाम हो, मतलब एक तो आपके पास डिजिट हो और एक आपके पास कोई भी नाम हो, सिंबल हो, कुछ भी, जैसे ए बी सी अल्फाबेट दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, जितने भी नाम है ये अल्फाबेट है, इनको बाहर निकाल दोगे। ए रेशो बी और रेशो सी, इस इक्वल को रेशो में चेंज कर दोगे और इन डिजिट को उल्टा कर दोगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इन्हें उल्टा कर देंगे, 1/6, 1/8 और 1/10। अभी पीछे त्रिकोण का एक क्वेश्चन आया था, त्रिभुज का, उसमें मैंने बताया था रेशियो फ्रैक्शन में नहीं लेना, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका अनुपात लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम छोड़ के जो अनुपात है वो ले लेंगे। तो इसका भी जो एलसीएम आ रहा है वो मैंने 120 मान लिया। ठीक है, अब 6 से काटूंगा 20 पे कटेगा, ऊपर वाले से गुना किया, 8 से काटा 15 पे कटा, और 10 से काटेंगे 12 पे, ऊपर वाले से गुना, तो ये 12 हो गया, और इसके बाद अपने एलसीएम छोड़ देंगे। तो अपना आंसर आ रहा है एबीसी का जो पेमेंट का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 20, 15 और 12। आगे नहीं कट रहा, तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ये मेरी पहली क्लास थी तो थोड़ा स्पीड या कहीं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाता जाऊंगा और मैं ज्यादातर शॉर्टकट से ही करवाने की कोशिश करूंगा। जितना कुछ बता रहा हूं उसके साथ अगर आपको 40 तक की टेबल याद हुए
तो अपने चुटकियों में उड़ा देंगे पंजाब के किसी भी एग्जाम में या स्टेट के किसी भी एग्जाम में मैथ को। जय हिंद, जय भारत।